अच्छा, आज आपसे ना एक बड़ा दिलचस्प वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। यही जगह थी, तो मैं आया हूँ अपने ऑफ़िस में अंदर जाने के लिए, तो एक लड़का भागता हुआ मेरी तरफ आया और मुझे कहने लगा कि सर, मैं काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा बुला लें। किस सिलसिले में? कहता कि एडिक्शन का कोई मामला है। तो उसने लड़के ने मुझे इशारे से बताया कि सर वो गाड़ी में बैठे हैं, तो वहाँ तक अगर आप मेहरबानी करें तो आप आ जाएँ। तो ख़ैर कुछ देर बहस के बाद फिर मैं चला गया, तो वहाँ अ, गाड़ी में एक मियाँ-बीवी बैठे हुए थे। पहले तो उन्होंने माज़रत की कि आपको तकलीफ़ दी और आपको यहाँ तक आना पड़ा। तो बहरहाल क्योंकि इस फ़ील्ड में मुझे अभी तक तजुर्बा हो गया है, तो मुझे कुछ समझ आ गई कि वो गाड़ी इतनी दूर उन्होंने खड़ी क्यों की है और क्या वजह है। तो मैं फिर अगली सीट पे बैठ गया उनके साथ। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि उनका बेटा है, आइस का नशा कर रहा है और हमने गाड़ी इसलिए दूर खड़ी की कि हमारे सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो यही बहरिया में हैं या डीएचए में इर्द-गिर्द हैं। तो हम किसी पे ज़ाहिर नहीं करना चाहते कि हमारा बेटा इसका नशे का आदी है या इस मसले का शिकार है। तो एनी हाउ बहरहाल उसके बाद फिर मैंने उन्हें डिज़ीज़ कांसेप्ट के बारे में समझाया, मगर जो बेसिक पॉइंट था वो गिल्ट था। वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे मियाँ-बीवी कि इसकी वजह से बेटे ने नशा शुरू किया है, और वो कह रहे थे कि तुम घर पे टाइम नहीं देते थे इसलिए ये सारा कुछ हुआ है। और बहुत सारी बातें की, तो मैंने खैर उनको कुछ हौसला दिया और मैंने कहा कि आप इत्मीनान से मेरी बात सुनें, और ये जो 2 चीज़ें हैं कि आपने गाड़ी खाली दूर खड़ी की और इसमें आप ज़ाहिर भी नहीं करना चाहते और साथ ही अपने आप को ब्लेम दे रहे हैं कि मैं इसका कसूरवार हूँ। मदर उसकी कह रही है कि नहीं, मुझसे गलती हुई है, मैं शायद सही उसकी तरबियत नहीं कर सकी। तो ये सारी बातें उन्होंने की। इसके अलावा फिर वो शेम का वो था कि लोग क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ा इशू जो हमारी सोसाइटी में है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने गाड़ी खड़ी की तो पता चल जाएगा कि हम लोग रिहैब में आए हुए हैं, तो किस लिए आए हुए हैं। और ये सारे मामला थे। बहरहाल उनको फिर मैंने डिजीज़ कंसेप्ट के बारे में और एडिक्शंस ऑफ साइंस के बारे में उनको कुछ मालूमात दी, जिस पे अभी हम डिस्कस करते हैं।